अमेरिका का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। 2 हफ्ते का इंतजार करने को कहा गया था और फिर उसके बाद कहा गया था कि हम फैसला करेंगे, लेकिन जंग में कूद पड़ा ईरान और इजराइल की। और नाज़रीन, उसके अंदर भारत का किरदार भी खुलकर सामने आ चुका है। भारत इस जंग के अंदर मुलविस था, उनकी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया। तैयारों की रीफ्यूलिंग कहां से हुई थी? नाज़रीन, सवाल किया जा रहा था ये तीसरी जंग अजीम का आगाज होगा या फिर नहीं। डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, तीसरी जंग अजीम का आगाज हो चुका है। नाज़रीन, अब ऐन मुमकिन है कि रूस भी इस जंग के अंदर शरीक हो जाए। कल एक अहम मुलाकात होने वाली है। अब्बास इराक़ची मॉस्को जाएंगे, वहां पर रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात होगी। प्यूटन ने पहले भी कहा था कि हमसे एयर सपोर्ट ले ले, पहले भी कहा था हमसे मिलिट्री सपोर्ट ले ले, पहले भी कहा था हमसे वेपन्स ले लें, दिफाई निजाम ले ले, लेकिन खास दिलचस्पी का इजहार नहीं किया गया था ईरान की जानिब से। ये प्यूटन ने कहा। लेकिन अब जब कल मुलाकात है और अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है, अमेरिका ने 2 हफ्ते का भी इंतजार नहीं किया, तो ऐन मुमकिन है कि रूस भी ईरान के साथ खुलकर जो है वो इत्तेहाद करने का ऐलान कर दे और इस जंग के अंदर शरीक हो जाए। नाज़रीन, उसके बाद पहली मर्तबा तारीख में GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस बॉम्ब्स जो है, पेनिट्रेटर्स जो है, उसका इस्तेमाल किया गया अमेरिका की जानिब से। 6 B-2 बॉम्बर्स तैयारे, उनके अंदर 12 बंकर बस्टर बॉम्ब से फर्दो न्यूक्लियर प्लांट को, नेतन्स को, इस्फहान को, उन न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया गया है, जिसके बाद ईरान ने बड़ा जबरदस्त और करारा जवाब दिया। पहली मर्तबा उन्होंने भी खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और फिर उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो गई है। देखा जा रहे लोगों की जानिब से दाद दी जा रही है। अब सवाल यह है कि ईरान को कितना नुकसान पहुंचा। 12 बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल करने के बावजूद नाज़रीन, ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है, कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका। 2 हफ्तों का इंतजार का कहा गया था कि हम उसके बाद फैसला करेंगे कि हमने इस जंग में कूदना है या फिर नहीं कूदना। बिलाखिर उनकी जानिब से वादा खिलाफी की गई, वादा तोड़ा गया और ईरान की 3 अहम न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया जाता है। नेतन्स पर, इस्फहान पर और फर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहां से उड़ी थी? डिएगो गार्शिया से। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि अब अमेरिका से ईरान तक जब ट्रैवल किया इन्होंने, तो फिर रिफ्यूलिंग भी तो चाहिए थी। जाहिर सी बात है, इतना ट्रैवल करके उनके जो B-2 बॉम्बर्स थे, उनका जो पूरा स्क्वाड्रन था, वो तो यहां तक नहीं पहुंच सकता था बगैर रिफ्यूलिंग के। इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई है, शाम की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई है, वहां पर उनके फौजी अड्डे इस्तेमाल किए गए हैं। कहां पर रिफ्यूलिंग हुई? नाज़रीन, भारत के अंदर रिफ्यूलिंग हुई थी। ईरान ने पहले भी तंबीह जारी की थी, वार्निंग दी थी पूरी दुनिया को कि चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो, चाहे गैर मुस्लिम मुल्क हो, अगर हमारे खिलाफ किसी ने भी इजराइल का साथ दिया, अमेरिका ने हम पर जो है अटैक करने की कोशिश की, तो फिर संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे उनको। और नाजरीन, अब भारत का किरदार जो है, भारत का रोल, वो खुलकर सामने आ चुका है। यह कहा जा रहा है कि B-2 बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग जो हुई थी, वो हुई थी भारत के अंदर। भारत की एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया है और भारत से वो B-2 बॉम्बर्स फिर आए थे और वो 6 B-2 बॉम्बर्स ने, जिनके अंदर 12 बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे, उन्होंने निशाना बनाया इन 3 न्यूक्लियर साइट्स को। वो न्यूक्लियर साइट्स जो कि तेहरान से जो है कुछ फासले पर हैं, 250 किलोमीटर दूर है एक न्यूक्लियर साइट, और फिर और भी जो है वो दीगर न्यूक्लियर साइट जो है उनके नॉर्दर्न ईरान में नाज़रीन मौजूद हैं। लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पर जो अटैक किया गया, ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है मार्का मारा है। और ये जो है उन्होंने अपनी फौज को मुबारकबाद दी, अपने कमांड को मुबारकबाद दी, इजराइल को मुबारकबाद दी, इजरायली वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी, उनकी फौज को मुबारकबाद दी और कहा कि ये दोनों जो है हम दोनों मुल्क जो हैं ये हमारी कोऑर्डिनेशन से हुआ है। और ये ईरान जो कि बुली ईरान था, बुली करता था ईरान, और वो ईरान जो कि अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता था, वो ईरान जो कि इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाता था, और वो ईरान जिसकी वजह से हमने अपने हजारों लोगों को जो है वो मरते हुए देखा। तो नाज़रीन, उन सब का ये बदला है और हमने ईरान को सबक सिखाने के लिए, ताकि उनके हाथ जोहरी हथियार न लग जाए, इसीलिए उन पर जो है वो हमला किया है। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल यहां पर एक अहम ये है कि क्या ईरान जो है वो पीछे चला गया वक्त में? क्या वो अब यूरेनियम की अफजोदगी से मुकम्मल तौर पर जो है वो दस्तबरदारी इख्तियार कर लेगा या फिर नहीं करेगा? नाज़रीन, इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। ईरानी मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि नॉट इवन अ सिंगल कैजुअलिटी हैज बीन रिपोर्टेड। जितना भी यूरेनियम जो है अफजोदा किया जा रहा था, उसको पहले ही मूव कर दिया गया था 3 साइट से। मैं, आप, इस दुनिया में अब कोई नहीं जानता सिवाय ईरान की इंटेलिजेंस के, उनके सुप्रीम लीडर के, कि कहां पर जो है वो यूरेनियम अफजोदा किया जा रहा है। लेकिन 3 साइट से
तीनों साइड से नाजरीन जो ईरान है उन्होंने वो न्यूक्लियर अपनी फैसिलिटीज़ जो थी उनको मूव कर लिया। नाजरीन उसके बाद अगर बात की जाए कल एक अहम मुलाकात होने वाली है। अहम मुलाकात जो है वो होगी मॉस्को में रूसी सदर पुतिन की अब्बास अराग़ची से। अब ये एक इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकात है क्योंकि रूस ने पहले भी एरियल सपोर्ट का जो है वो वादा किया था, पेशकश की थी कि आप ले ले हमसे, आपको जितनी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए आप ले ले, आपको जितनी हमसे जो है वो मिलिट्री फैसिलिटीज़ चाहिए। लेकिन ख़ास दिलचस्पी का जो है इजहार नहीं किया गया था ईरान की जानिब से। अब ऐन मुमकिन है कि जब अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है, अमेरिकी सदर का बयान सामने आ गया, अमेरिकी सदर के साथ साथ नेतन्याहू का बयान सामने आ गया और नेतन्याहू ने भी यही कहा कि हम जो है वो मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में थे, यह हमला बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक हुआ है और उन्होंने इसको तारीखी करार दे दिया। अमन दुश्मन नेतन्याहू ने तारीखी हमला करार दिया और कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत जो है अब बेहतर हो जाएगी, अब खुशहाली की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ये जो हमला किया है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट नाज़रीन कि अमन का हुसूल भी ताकत से होता है, ताकत से अमन का हुसूल किया जाता है, ताकत का मुजाहिरा किया। लेकिन नाज़रीन अब्बास अराग़ची की जानिब से बयान सामने है, ईरान का यह मौक़िफ़ है कि इसके तवीलुल मुद्दती नताइज होंगे। ये जंग जो अभी शुरू की गई है बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, UN के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, तमाम तर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन नाज़रीन इस सब के बावजूद भी अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां से अमेरिका की सरजमीन से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। किस किस ने आवाज़ उठाई है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कल एक अहम मुलाकात होगी जिसके अंदर ऐन मुमकिन है कि रूस भी इस जंग के अंदर शरीक होने का ऐलान कर दे और ईरान का साथ देने का ऐलान कर दे। पूरी दुनिया की जानिब से जहां पर मजम्मती बयानात आए जा रहे हैं, UN के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से भी कहा गया कि सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, कशीदा हो जाएगी। भाई कितनी कशीदा होगी हम जानते हैं, कशीदा हो चुकी है। आप अपना किरदार अदा करें, अक़वाम मुत्तहिदा जो है अपना किरदार अदा करे, दीगर मुमालिक अपना किरदार अदा करे। लेकिन अमेरिका की इस जंग में शिरकत के बावजूद किसी की जानिब से उस तरीके का एक्शन नहीं किया जा रहा जिस तरीके का होना चाहिए। अब यह सरासर जो है कहा जा रहा है कि यह गुंडागर्दी है, यह सरासर कहा जा रहा है कि ताकत का बेदरीग इस्तेमाल है, नाजायज इस्तेमाल है अमेरिका की जानिब से। तो नाज़रीन ये भी कल डिसाइड हो जाएगा कि रूस जो है इस जंग के अंदर शरीक होता है या नहीं, क्योंकि डायरेक्टली या फिर आप इनडायरेक्टली इसे कहें तीसरी जंग अजीम का आगाज जो है वो कर दिया गया। बंकर बस्टर बॉम्ब गिराना पहली मरतबा GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स का जो है इस्तेमाल किया गया है और 13,000 किलोग्राम से ज्यादा इसका वजन है। पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया है। अगर एटॉमिक वेपन से बात करें कि उससे कोई कम दर्जे का अगर कोई हथियार होगा तो ये GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब, इसका इस्तेमाल पहली मरतबा नाज़रीन अमेरिका ने किया है, पहली मरतबा। लेकिन ईरान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सके ये बॉम्ब्स। ईरान का ना हौसला पस्त कर सके, ईरान के ना अज़्म को पस्त कर सके। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। हैफा और तल अवीव पर नाज़रीन अटैक्स किए हैं। हैफा और तल अवीव पर जो है निशाना, उन्होंने कामयाब फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाया और फिर इसके साथ साथ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाया, जिसकी वीडियोज़ जो है वो जारी कर दी गई, फुटेजेस जारी कर दी गई और जिसके अंदर दर्जनों की जो है वो ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, हलाकतों की मैसिव कैजुअलिटीज़ की जो है वो रिपोर्ट्स इस वक्त मौसूल हो रही है नाज़रीन। और ये ईरान की जानिब से पहली मरतबा खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किया गया और उसकी वीडियो भी बाकायदा तौर पर जो है वो रिलीज़ की गई है ईरानी पासदारान इनक़िलाब की जानिब से। उन्होंने इसकी वीडियो रिलीज़ की और कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तकरीबन 40 के करीब जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं और आज सुबह जो है जब अमेरिका की जानिब से अटैक किया गया उसके बाद जो है ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, ये दिखाने के लिए नाज़रीन इट्स अ साइन ऑफ रेजिस्टेंस, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो कहा जाता है, मज़ाहिमत का गढ़ जो समझा जाता है ईरान को। तो फिर उन्होंने फिर शो भी करवाया कि चाहे सुपर पावर भी उनके खिलाफ आ जाए। सुपर पावर नाज़रीन जंग के अंदर कूद चुका है, एक तरफ पूरी दुनिया की कुव्वतें, एक तरफ अकेला ईरान, उसके बावजूद उनकी रेजिस्टेंस, उनका जवाब देना इस बात का सबूत है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो जवाब देंगे। और नाज़रीन जवाब दिया जा रहा है और जवाब भरपूर दिया जा रहा है। नाज़रीन इसके बाद हम बात कर रहे थे कि ईरान की जानिब से खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किया गया, ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई दी गई। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए सूरत हाल थोड़ी सी जो है वो मुश्किल हो चुकी है और मुश्किल इसलिए हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हमने आपको बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का तो बयान, मज़म्मती बयान सामने आ गया
जो कि मजम्मत ही करते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, माइंड ना कीजिएगा अगर कोई इख्तिलाफ करता है तो यह हकीकत है। इसके बाद नाजरीन अमेरिका के अंदर उनकी कांग्रेस के और उनके डेमोक्रेट के जो अरकान है, अरकान असम्बली है, उनकी जानिब से बयान सामने आए। हम आपको बताते हैं सबसे पहले अमेरिकी सेनेटर चैक शोमर का जो है अमेरिका में फौरी वॉर पावर्स एक्ट नाफिज करने का जो है मुतालिबा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वॉर पावर एक्ट जो है वो नाफिज किया जाए। किसी भी सदर को एक तरफा तौर पर एक कौम को, एक मुल्क को जंग में धकेलने की इजाजत नहीं होती। ट्रंप अमेरिकी अवाम और कांग्रेस को हमलों और सलामती पर असरात का जवाब दे ट्रंप। एतमाद मिले अपनी कौम को, एतमाद मिले अपने सेनेटर्स को, अरकान को। नाज़रीन उसके बाद ईरान पर ट्रंप के हमले गैर आईनी है। ये डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस हैं सारा जेकब्स, उन्होंने भी ये बयान जारी कर दिया और उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है को एक लामुतनाही और खूनरेज़ जंग में झोंके जाने का एक ख़तरा है। ख़तरा क्यों है? सिर्फ एक बंदे के डिसीजन की वजह से। ख़तरा क्यों है? सिर्फ एक बंदे के फैसले की वजह से। उसके सर पर इतनी इश्तियाल अंगेज़ी है, इतनी इश्तियाल अंगेज़ी और इतनी इंतहा पसंदी सवार है कि उसने खित्ते को एक नई जंग में धकेल दिया है। वो बंदा जो कि कहता था कि मैं अमन का जो है एक पासदार बन के आया हूँ, वो बंदा जो कि कहता था कि मैं जंग रुकवाने के लिए आया हूँ। रूस यूक्रेन की जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई ना, इजराइल ईरान की जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई। खुद वो इस जंग में शरीक हो चुके हैं और इनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है वो नामजद किया गया था। और फिर ये कुछ दिन पहले ये कह रहे थे मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया जाता, मैं लिबरल नहीं हूँ, ये लिबरल्स को दिया जाता है। तो नाज़रीन अब आपको भी जो है मालूम हो चुका है कि ये इनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो क्यों नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ नाज़रीन सूरत हाल वो कशीदा हो चुकी है। ईरान के पास अब सिर्फ चंद ऑप्शन है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी क्लियर ऐलान कर दिया गया कि वी विल शो रेजिस्टेंस। ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आबनाए हरमस को बंद करने का जो है वो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अगर आबनाए हरमस पर जो है वो समुद्री रास्ता 33 किलोमीटर की जो चौड़ी समुद्री पट्टी है उस पर जो है वो खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान काबू पा लिया गया, अटैक कर लिया गया, तो फिर नाज़रीन पूरी दुनिया की 20% ऑयल की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी, क्योंकि यौमिया वहाँ पर मिलियन ऑफ बैरल्स जो है वहाँ से गुजर कर जाते हैं और उसकी तारीख भी इंतहाई मुतनाज़ है। अगर ऐसा हुआ तो फिर पेट्रोल अगर पाकिस्तान में भी 250 रुपये तक जो है लीटर मिल रहा है, आपको 550-600 रुपये तक लीटर मिलेगा। फिर पूरी दुनिया को ईरान के कदमों में आना पड़ेगा। पूरी दुनिया की गर्दन जो है वो मईशत जो है ईरान दबोच लेगा अगर आबनाए हरमस पर जो है वो काबू पा लेता है। वहाँ पर अमरीकी फ्लीट भी मौजूद हैं, लेकिन अगर ईरान ने वहाँ पर काबू पा लिया फिर पूरी दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इस जंग को रुकवाने के अलावा। अब सोचना यह है कि मज़ीद कितनी एस्केलेशन होगी, ईरान कब तक रेजिस्टेंस जारी रखेगा और क्या वो ऐलान करता है यूरेनियम की अफजोदगी जारी रखने का या फिर पीछे हट जाता है। ये भी एक आम सवाल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।